बड़ी जिम्मेदारी, गहलोत हुए साइडलाइन। पायलट के हाथ में अब राजस्थान कांग्रेस का मोर्चा, गहलोत गुट को मिला बड़ा झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की उस बड़ी घोषणा की जो राजस्थान की राजनीति में नए तूफान की आहट दे रही है। जी हां, पार्टी ने 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी है और इस लिस्ट में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम तो चमक रहा है, लेकिन सियासत के जादूगर कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नजर नहीं आ रहे। यह फैसला कांग्रेस हाईकमान का है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता भी शामिल है। लेकिन गहलोत की अनुपस्थिति से कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये पुरानी खींचतान का नतीजा है? क्या पार्टी अब युवा चेहरों पर दांव लगा रही है? आइए इस पूरे मुद्दे पर गहराई से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि न्यूज चैनल और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल मची हुई है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये नियुक्तियां क्या हैं और क्यों महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पौंडुचेरी जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सीनियर ऑब्जर्वर्स की टीम बनाई है। ये नेता चुनावी रणनीति, उम्मीदवार चयन, कैंपेन मैनेजमेंट और पार्टी वर्कर्स के बीच समन्वय का काम देखेंगे। सचिन पायलट को यहाँ एक प्रमुख भूमिका मिली है जो उनके बढ़ते कद का संकेत देती है। पायलट, जो हमेशा से युवा और डायनेमिक लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, अब पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत हो रहे हैं। लेकिन अशोक गहलोत, जो राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज हैं और 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अनदेखी ने सबको चौंका दिया। याद कीजिए, पिछले साल यानी 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनावों में गहलोत को पर्यवेक्षक बनाया गया था, जहां उन्होंने पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन अब जब बात 2026 की है तो उनका नाम गायब क्यों है? क्या ये पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा है या कोई नई रणनीति, या फिर ये इस बात का संकेत है कि क्या अब सचिन पायलट ही राजस्थान की सियासत के कर्ता धर्ता होंगे और गहलोत कुछ नहीं? देखिए, अगर नजर डालें तो खींचतान 2028 के विधानसभा चुनावों से शुरू हुई थी, जब कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन सीएम पद के लिए दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ गई। राहुल गांधी ने तब गहलोत को सीएम बनाया और पायलट को डिप्टी सीएम, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। 2020 में पायलट ने बगावत की और दिल्ली तक धरना दिया, जिसे गहलोत ने कुचल दिया। फिर 2022 में जब गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, उनके समर्थक विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर संकट पैदा कर दिया और पायलट को फिर से दरकिनार करने की कोशिश की गई। 2023 के राजस्थान चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद गहलोत ने पायलट को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पायलट के समर्थकों ने गहलोत की नीतियों को दोषी बताया। यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भी ये फ्यूड जारी रहा, जहां गहलोत और पायलट के कैंप अलग अलग काम करते नजर आए। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बदलाव के संकेत भी मिले थे। जून 2025 में गहलोत और पायलट की पहली मुलाकात हुई, जो 2023 की हार की बात की थी। पायलट ने गहलोत को अपने पिता की पुण्यतिथि पर आमंत्रित किया और ये मीटिंग सुलह की ओर इशारा कर रहा था। कई लोगों ने इसे संभावित था, यानी बर्फ पिघलने के रूप में देखा गया। लेकिन अब ये नई नियुक्तियां बताती है कि शायद वो सुलह ज्यादा गहरी नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान अब पायलट जैसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि गहलोत की उम्र 74 साल हो चुकी है और पार्टी को नए जनरेशन की जरूरत है। साथ ही गुजरात और हिमाचल जैसे पुराने चुनावों में जहां गहलोत को गुजरात का ऑब्जर्वर बनाया गया था, वहां कांग्रेस हार गई, जबकि पायलट के हिमाचल में पार्टी जीती। ये भी एक वजह हो सकती है कि हाईकमान अब पायलट पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। ये फैसला राजस्थान कांग्रेस के लिए क्या मायने रखता है? गहलोत के समर्थक इसे अपमान के रूप में देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा जोरों पर हो गई है। क्या ये 2028 के राजस्थान चुनावों के लिए ग्राउंड तैयार कर रहा है, जहां पायलट को सीएम फेस बनाया जा सकता है, या गहलोत अब केंद्र की राजनीति में शिफ्ट हो रहे हैं? बिहार में उन्हें जिम्मेदारी देकर पार्टी ने संकेत दिया था कि वो अभी एक्टिव है, लेकिन अब ये अनदेखी सवाल पैदा करी है। भूपेश बघेल, जो छत्तीसगढ़ में हार के बाद भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, डीके शिव कुमार, जो कर्नाटक में डिप्टी सीएम है, और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे युवा चेहरे, ये लिस्ट बताती है कि कांग्रेस मिश्रित अनुभव और युवा ऊर्जा का बैलेंस चाहती है। लेकिन गहलोत की गैर मौजूदगी से राजस्थान में पार्टी की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। कुल मिलाकर ये कांग्रेस की आंतरिक डायनेमिक्स का एक और अध्याय है, जहां गहलोत और पायलट की जंग ने पार्टी को कई बार नुकसान पहुंचाया है।
अगर हाईकमान ने गहलोत को साइडलाइन किया है तो ये पायलट के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित हो सकता है। लेकिन क्या गहलोत चुप बैठेंगे? तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।